So, good morning, dear students. Today we are going to discuss a topic that is important for AC analysis. Alright. तो फेजर्स की अगर हम बात करें तो फेजर्स का यूज होता है मेनली एसी में, ठीक है। सारे कंसेप्ट्स वही रहते हैं, बस आप एसी को हैंडल नहीं कर पाओगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग फेजर। फेजर को पढ़ने के लिए पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक और वीडियो मैंने बनाई है। डिस्क्रिप्शन जो है उसका, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको लाइक कुछ डिटेल्स चाहिए हो रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। देखो, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इसका कंसेप्ट कैसे आया फेजर्स का, और दूसरा आपका इसका न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में बेसिकली आपको न्यूमेरिकल पार्ट से और इसके क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेबिलिटी से इंटरेस्ट होना चाहिए, आप उससे ये आराम से कर लोगे, ठीक है। तो हम आपको पहले ये वाला पार्ट डिस्कस कराएंगे, न्यूमेरिकल वाला पार्ट, उसके बाद कंसेप्ट वाला पार्ट। सो दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग ऑन न्यूमेरिकल वाला पार्ट। सो आई विल टेल यू सर्टेन concepts, some quick things that you will remember, and then you can solve all the problems based on phases. So point number one, ठीक है। अगर एक कोई भी आपको एक साइनसॉइड दिया हुआ है, देखो दो तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे v इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। यहाँ पे वी एम क्या है, पीक वैल्यू, ओमेगा क्या है आपकी सर्कुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फाई क्या है, फेज डिफरेंस, सी क्या है, टाइम, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, टाइम डोमेन फॉर्म हो गई, टाइम डोमेन फॉर्म, ठीक है। इसको हम कन्वर्जन नहीं कहते हैं, इस एरो को, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस। और ये वाली फॉर्म कौन सी हो गई, ये फॉर्म हो गई आपकी फेजर फॉर्म। इसको बोल्ड में लिखा है मैंने, बोल्ड मतलब गाढ़े में लिखा है, दैट इज वी एम एंगल। ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी फॉर्म, फ्रीक्वेंसी फॉर्म, ठीक है। अब इसमें साइनसॉइड है, तो साइनसॉइड दो तरीके का हो सकता है, या तो ये, और या फिर क्या हो सकता है, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो क्योंकि साइनसॉइड का मतलब यही है, कॉस ओमेगा टी भी है, साइन ओमेगा टी है। तब इस वक्त जो आ जाएगा आपका फेजर, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, वो क्या आएगा, वी एम फाइव एंगल 90 डिग्री। क्योंकि हमको सबको पता है कोसाइन जो है, कोसाइन और साइन में कोई फर्क नहीं है, दोनों को ही हम साइनोसॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोसॉइड। These both this one term contains both the terms, both the sine and cosine inside it. तो कोसाइन क्या होता है, साइन से 90 डिग्री आगे होता है, ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गई। तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया होगा वी एम एंगल फाइव, हमें साइनोसॉइड में लिखना है तो हम ऐसे लिख लेंगे। और अगर हमें कोसाइन में दिया होगा, फिर हमें फेजर में लिखना होगा तो हम ऐसे लिख लेंगे। जो स्टैंडर्ड तरीका है, जो प्रेफर्ड तरीका है, वो कोसाइन का है। उसके रीजंस आपको बाद में पता चलेंगे। यूज आप दोनों कर सकते हो, यूज आप दोनों कर सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है, बट आप प्रेफरेंस किसको दोगे, कोसाइन को दोगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्विकली हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके हेल्प से आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन नंबर वन, ये हमने देखा 20 cos 50t प्लस 10 डिग्री। क्या करना है क्वेश्चन में, हमें एग्जामिनर ने कहा कन्वर्ट टू फेजर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू क्या हो गया, फेजर दे दिया एक 30 एंगल माइनस 10 डिग्री, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू बता दी 50। क्या लिखा है, कन्वर्ट टू साइनोसॉइड, साइनोसॉइड में कन्वर्ट करना है। चलो भाई बताओ क्या होगा आंसर, बहुत ही इजी, अभी अभी सर ने बताया है, ऊपर ही ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी के हिसाब से कर देंगे। सर प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमने एक लाइन खींची, ओके, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट।
प्लीज मैनेज। ओके, सॉल्यूशन नंबर वन, तो इसका क्या हो जाएगा, 20 cos 50t plus 10, सर सिंपल, इट विल बी 20 एंगल 10। इसके अंदर ओमेगा इक्वल टू 50 है, ये इंफॉर्मेशन हिडन है, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल आंसर क्या हो गया, 20 cos 50t प्लस 10 विल बी, ऐसे लिखा जाएगा, देखो ऐसे, इट विल बी 20 एंगल 10 डिग्री। इसको कैसे करेंगे, 30 एंगल माइनस 10 डिग्री will be equal to 30 cos ओमेगा टी माइनस 10 डिग्री। अब ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, कितनी दी हुई है, 50 cos 50t माइनस 10 डिग्री। इससे पता है क्या चल रहा है, ये पता चल रहा है कि ये दोनों क्या है, सेम सोर्स है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, बताइए, फेजर रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो हमने क्या करा, कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लिया, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन। धीमे धीमे मेरी लाइन खींचने की हैबिट भी ठीक हो जाएगी, ठीक है, तो इट विल टेक सम टाइम। तो हमने इसको मान लिया V1, और इस ये हो गया आपका V1, और ये हो गया आपका V2। तो V1 क्या है, 20 एंगल 10 डिग्री, तो ये 0 है, 20 यहाँ पे आ गया, तो ये ऐसा कहीं होगा, 10 डिग्री, ये हो गया आपका V1। इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, 20। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और ये हो गया इसका फेज, ठीक है। सिमिलरली दूसरे फेजर को देखिए, इसकी वैल्यू कितनी है, 30 एंगल माइनस 10 डिग्री, तो इसकी लेंथ इससे थोड़ी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है। एंगल कितना है, ये, सॉरी, ठीक है, ये हो गया आपका V2, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई डाउट इसके अंदर, कि जब भी हमारे पास कोई साइनसॉइड होगा हम उसको फेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फेजर होगा उसको हम साइनसॉइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ इसके क्वेश्चंस हैं, वो हम क्वेश्चंस देखते हैं, देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा ये, है ना, पर ये रेजर हो गई होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई करिए। एक आपको करंट दिया हुआ है I इक्वल टू 6 cos 30t माइनस 30 डिग्री। करंट की यूनिट कितनी होती है, एम्पियर, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है V इक्वल टू 10 साइन 40t प्लस 50 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वोल्टेज में। अब इन दोनों को ही आपको किस में कन्वर्ट करना है, फेजर में कन्वर्ट करना है। ये दोनों किस में दिए हुए हैं, साइनसॉइड में, आपको किस में कन्वर्ट करना है, फेजर में, ठीक है। तो बहुत सिंपल ऐसा है, अभी अभी हमने पढ़ा है, तो हम अभी कन्वर्ट करके दिखाते हैं आपको, देखिए कितना मुश्किल से, मुझे समझाने में भले ही टाइम लगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी तक कन्वर्ट कर चुके होंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो 6 cos 30t माइनस 10 डिग्री, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इसके फेजर के, ये हो गया इसका पीक वैल्यू 6, और ये हो गया इसका फेज डिफरेंस। ओमेगा इक्वल टू 30,
फेजर में लिखा नहीं जाता है लेकिन वो अंडरस्टूड होता है कि ओमेगा इक्वल टू 30 इसमें इंक्लूडेड है, तो उसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन फोर। सॉल्यूशन फोर क्या होगा? सॉल्यूशन फोर दिया हुआ है 10 साइन 40t प्लस 50 डिग्री। इसको कन्वर्ट करिए फेजर में। फेजर में कन्वर्ट करिए पापा, कैसे करेंगे? अब देखो सर, हमें तो कॉस के लिए पता है, शायद इसमें माइनस साइन भी था जो मैं भूल गया हूँ, वो भी लगा ले रहे हैं। ये माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन, माइनस साइन, सॉरी, माइनस, ओके। तो अब हमारे पास जो फॉर्म है सर वो तो कॉस की होती है, तो हम कैसे करेंगे? कैसे हमारा सॉल्यूशन होगा? क्या हम डायरेक्टली इसको ले सकते हैं? नहीं सर, डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसमें माइनस साइन दे रखा है तो हम इसको पहले कोसाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अपने 8th या 9th क्लास में, साइन, सॉरी, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थीटा को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा टी। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ टी। तो हम एफ को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होती है, यहाँ पे नेगेटिव होने से भी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे, फायदे में रहोगे आप अगर आप इसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करोगे। पॉजिटिव रख लो, इसको इंटरचेंज करो, साइन ऑड सिग्नल है तो साइन माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है सर, माइनस साइन थीटा है, एंगल 90 डिग्री माइनस करो, एंगल 90 डिग्री प्लस करो, कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है? v इक्वल टू माइनस 10 साइन 40t प्लस 50 डिग्री। ये तो दिया ही हुआ है हमें पहले से, हमें माइनस 90 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? प्लस 90 करेंगे, माइनस 90 करेंगे। अब बताओ कोई इसमें फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये क्या हो गया इस आइडेंटिटी के हिसाब से? थीटा माइनस 90 डिग्री, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉस थीटा के। देखो इसको इससे कंपेयर करो, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 10 कॉस 40t प्लस 50 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। ठीक है, अब हमारे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और उसका फेजर क्या होता था? वी एम एंगल फाइव। तो इसका फेजर क्या हो जाएगा? 10 एंगल 140। समझ में आ गई बात? तो इसका आंसर क्या हो गया पहले वाले का? पहले वाले का हो गया 6 एंगल माइनस 30 डिग्री, और सेकेंड वाले का आंसर कितना हो गया? 10 एंगल, यहाँ पे 10 एंगल 140 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यहाँ पे आप लिखोगे आई, कैपिटल आई, और उसको बोल्ड में लिखोगे, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसका रिप्रेजेंटेशन बोल्ड में भी इक्वल टू बोल्ड। ठीक है, क्लियर हो गई बात? दो क्वेश्चन ये हो गए। अब ज़्यादा क्वेश्चन अभी इसके बाद और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग।